अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। दिस इज़ वर्कशीट ऑफ यूनिट 5 वाटर एंड इट्स यूजेस। बेटा ये आपको थर्ड समर पैक में दी गई है। आपने वहाँ से लेकर इसको इसी तरह सॉल्व करना है जैसे मैं बता रही हूँ बेटा, और आपने इसको लर्न करके नीट कॉपी में पेस्ट करना है। देखिए चले स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लेबल द पिक्चर। आपने पिक्चर्स को लेबल करना है। ये देखिए पिक्चर्स हैं 4 हमारे पास पिक्चर्स हैं। इनसे हमें पता चल रहा है ये क्या है। हमने जैसा कि वाटर एंड इट्स यूजेस में पढ़ा था कि हम वाटर स्टोर करते हैं तो किस किस तरह से करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ट्यूबवेल, वेल, डैम्स और बैरेजेस के बारे में बताया था। आपने ये अब बताना है कि इसमें वेल कौन सा है, ट्यूबवेल कौन सा है, बैरेजेस कौन से हैं और डैम्स कौन से हैं। ये देखिए बेटा आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर के साथ ऊपर ये डैम बनाया गया है और ये देखिए ये सारा इस तरह से रिवर के ऊपर वाले हिस्से पे, और पानी यहाँ से यूँ नीचे गिर रहा है। हमेशा जब डैम बनाया जाता है तो वो अपर पार्ट पे बनाया जाता है। मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि डैम्स के साथ रिजर्वॉयर्स भी होते हैं और वो रिवर के अपर पार्ट पे बनाए जाते हैं। तो बेटा ये देखिए इसके साथ ही आप देख रहे हो ना माउंटेन्स वगैरह, और ये यहाँ से पानी आ रहा है तो ये रिजर्वायर है पीछे, और ये अपर पार्ट पे रिवर को बनाया गया और ये नीचे यूँ करके गिरता है। ये है डैम। अब ये देखें यहाँ पर पीछे से कोई भी माउंटेन्स नहीं है, कोई रिजर्वायर नहीं है, और सिर्फ रिवर के बेड लेवल पे, यानी कि जैसे रिवर चल रहा है, जैसे हम पुल वगैरह देखते हैं रास्ते में गुजरते हुए, इसी तरह से बैरेज बनाया जाता है। ये बैरेज है। ये देखिए बेटा ये वेल है। वेल के ये पुली लगी हुई है, ये हाथ से एक रॉप साथ लगी हुई है। इसको अंदर डाल के हाथ के ज़रिए ऊपर खींचा जाता है, इसे कुआं कहा जाता है। जबकि ये देखिए आपको इससे फील हो रहा है ये मोटर पंप लगा हुआ है साथ, और ये देखें इसमें पाइपलाइन डाली हुई है और ये नीचे पानी है। ये पानी ऊपर मोटर के ज़रिए खींचा जा रहा है, इसे ट्यूबवेल कहा जाता है। ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, लेबल द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हमने बताना है कि ये किस तरह से वाटर साइकिल हमारी अर्थ पर चल रहा है। फ्रॉम ओशंस, लेक्स एंड स्ट्रीम्स, यहाँ से क्या होता है बेटा, एवेपोरेशन होती। क्या होती है? एवेपोरेशन। इसके बाद प्लांट्स वगैरह पर, ट्रीज़ पर, यहाँ पर जो पत्ते गिरते हैं या फिर ये पत्तों से जितनी भी नमी होती है वो सूरज के ज़रिए ऊपर जाती है, उसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। यही सारी चीज़ें ऊपर जाकर क्लाउड्स बन जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद बेटा यहाँ पर जब वो क्लाउड्स बन जाते हैं उसके बाद यहाँ पर रेन होने लग जाती है। ये रेन, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। रेन क्लाउड को कंडेंसेशन, और जब रेन होने लग जाती है तो इसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, जो कि दोबारा से ज़मीन पर वापस आती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम। वाटर राइजेज फ्रॉम ओशन एंड सी एट्सेट्रा, उसे क्या कहा जाता है? एवेपोरेशन। सन एवेपोरेट्स वाटर फ्रॉम लीव्स। जैसे कि मैंने आपको इस ऊपर में बताया कि जो भी सन एवेपोरेट करता है लीव्स वगैरह से, उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन। हाई अबव वाटर फॉर्म क्लाउड्स। मैंने आपको जैसे कि बेटा यहाँ पर बताया कि जैसे ही ट्रांसपिरेशन होती है और यहाँ पर रेन क्लाउड्स बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं कंडेंसेशन। हम इसको कंडेंसेशन के साथ मैच करेंगे। द क्लाउड्स रेन, जो क्लाउड से रेन होती है इसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। ठीक है बेटा, प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट है, द वाटर इज़ पुश्ड अप थ्रू मोटर्स। हम मोटर के ज़रिए जो पानी ऊपर को खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? ये देखें आपको ये 4 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। इस पिक्चर में देखें हम मोटर के ज़रिए जो पानी खींच रहे हैं उसे हम वो किसके ज़रिए खींचते हैं? ट्यूबवेल्स के ज़रिए। किसके ज़रिए? ट्यूबवेल्स के ज़रिए। सप्लाइज वाटर विदाउट क्रिएटिंग अ रिजर्वायर। रिजर्वायर के बग़ैर जो पानी इकट्ठा किया जाता है वो क्या है? ये देखें बेटा आप, विदाउट एनी रिजर्वायर हम क्या होता है वो जगह जहाँ पे पानी स्टोर करते हैं? बैरेज। द रिजर्वायर इज़ क्रिएटेड विद, जैसे कि मैंने आपको बताया रिजर्वायर के बगैर डैम नहीं होता, तो क्या है ये? डैम। रिजर्वायर के साथ क्रिएटेड विद डैम। रिजर्वायर हमेशा डैम के साथ होते हैं। वी डिग डीप टू रीच रॉक्स दैट हेल्प वाटर। हम बहुत गहरा खोदते हैं पत्थरों तक जहाँ पर पानी होता है, वो क्या होता है? वेल्स। उसे क्या कहते हैं? वेल्स। जो खोदते हैं हम और पानी गेट करते हैं वो क्या होते हैं? वेल्स। ये तो बेटा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दी। लेट्स स्टार्ट द सॉल्व इट।
ये देखें, मैंने आपको बताया कि रिजर्वायर के साथ जो बनता है उसे डैम कहा जाता है। रिजर्वायर के साथ डैम, विदाउट रिजर्वायर बैरेज, विदाउट मोटर वेल, विद मोटर पम्प्स या डीजल पम्प्स ट्यूबवेल्स। ठीक है बेटा, आपने इस तरह इसको राइट करना है। वाटर साइकिल देखते हैं। वाटर साइकिल में सबसे पहले आती है जो सी वाटर से यहाँ से एवेपोरेट होकर पानी ऊपर जाता है, इसे क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। एवेपोरेशन। जो वाटर जो है ऊपर स्काई में जाता है सन की हीट से, पौधों से, फ्रॉम प्लांट्स, ड्यू ड्रॉप्स होते हैं या बारिश का पानी होता है या पौधों की नमी होती है, उसको हम जो ऊपर हीट अप होकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। जब एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के बाद जो प्रोसेस होता है, ये सारे जो वाटर है यहाँ पर क्लाउड्स बन जाते हैं, रेन क्लाउड्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। जब यही बहुत हैवी हो जाते हैं क्लाउड तो रेन होने लग जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम वाटर राइजेज अप फ्रॉम ओशन, सी एटसेट्रा। मैच द कॉलम वाटर राइजेज अप फ्रॉम ओशन, सी क्या कहा जाता है उसे? evaporation. Sun evaporates water from leaves. Transpiration. High above water form clouds. Condensation. The clouds rain. Precipitation. Precipitation. ये देखिए, इसको इसी तरह से मैच करना आपने बेटा, ध्यान से। ओवर डबल लाइन नहीं ड्रॉ करनी है आपने। द वाटर इज पुश्ड अप थ्रू मोटर्स। मोटर्स के जरिए जो पानी निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? ट्यूबवेल। क्या कहते हैं? ट्यूबवेल। सप्लाइज वाटर विदाउट क्रिएटिंग अ रिजर्वायर। जो विदाउट रिजर्वायर होता है उसे वो कहाँ पर बनाया जाता है बेटा? उसे कहते हैं बैरेज। रिजर्वायर क्रिएटेड विद डैम। रिजर्वायर जो है हमेशा उसके डैम के साथ होता है। वी डिग डीप रिच रॉक दैट हेल्ड वाटर वेल्स। हम जो इतना डीप खोदते हैं कि जहाँ पे पत्थरों में पानी आ जाता है उसको क्या कहते हैं? वेल्स। क्या कहते हैं? वेल्स। बेटा आपने इसको इसी तरह से मैच करना है बड़े ध्यान के साथ, और इसको आपने अच्छी तरह लर्न करके प्रैक्टिस करनी है। अपनी कॉपीज़ में इसको पेस्ट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।